गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जोहार नमस्कार। और एक आपको ये खबर पता चली गया होगा 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स 17 मार्च को ही हो रही है। एक काइंड ऑफ शॉक है फॉर मतलब इंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए भी, बिकॉज नोबडी एक्सपेक्टेड कि एग्जाम्स इतने जल्दी हो जाएंगे। सबको लग रहा था कि एग्जाम्स आगे जाने चाहिए बिकॉज ऑफ लोकसभा इलेक्शंस, बट जो भी है अब जैसा भी है, सच्चाई है कि आपके एग्जाम 17 को हो रहे हैं। जेपीएससी एकदम मतलब रिजिड है इस बार एग्जाम्स लेने के लिए, लेकिन कुछ हद तक अगर देखा जाए तो ये सही भी नहीं है बिकॉज एग्जाम टाइम बहुत कम मिला है स्टूडेंट्स को। जैसे सीजीएल की तैयारी सब उभरे ही थे, पेपर लीक हो गया था और अचानक से मतलब विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एग्जाम्स कंडक्ट हो, दैट टू स्टेट सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स। ये सबसे बड़ी एग्जाम है राज्य की, तो इसमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। सिलेबस काफी बड़ा है, तो इस केस में लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बुरी बात यह है कि आपके एग्जाम्स के लिए बस 16 डेज बचे हुए हैं आपके पास, आज से 16 नहीं 15 दिन बचे हुए हैं। और लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी के लिए 15 दिन बचे हुए हैं, बिकॉज बीइंग अ मेंटर मैंने बहुत से लोगों से बात की है, तो मैक्सिमम जो लोग थे वो मतलब सबको लग रहा था एग्जाम्स आगे जाएंगे, तो कोई भी सीरियस नहीं था। अराउंड यू कैन से 85 to 90% स्टूडेंट सीरियस नहीं थे एग्जाम्स को लेकर, सबको लगा था एग्जाम्स आगे जाएंगे। तो अब क्या हो गया है कि आज से एग्जाम्स आपके डिक्लेयर हुए हैं, सो दैट मीन्स कि कॉम्पिटिशन आज से स्टार्ट हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि मैं मैच हार गया, मैं अब बाहर हो गया, मेरे सिलेक्शंस नहीं होंगे प्रीलिम्स के, ओल्ड स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर जो भी आज से सीरियस हो गया ना एग्जाम्स में, वो क्रैक कर जाएगा, पीटी आराम से निकालेगा, बिकॉज अब कट ऑफ बहुत कम जाने वाला। अगर एग्जाम्स फ्री एंड फेयर हुआ विदाउट एनी करप्शन, कोई भी पेपर लीक नहीं होता, एकदम अच्छे से एग्जाम होता है, एकदम साफ सुथरा एग्जाम होता है, तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, कट ऑफ रिजल्ट बहुत कम जाएगा बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ प्रिपरेशन। इस बार वैसा प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, टाइम कम मिला है। जेपीसी का बहुत बड़ा सिलेबस है, एक जो मिसलेनियस टॉपिक है ना 15 क्वेश्चंस का, अगर उसी को कोई शिद्दत से तैयारी करने लग जाए ना तो 10 दिन उसी में लग जाएंगे, 5 से 10 दिन। तो ये तो आपके पास 15 दिन है, तो दैट मीन्स आपको बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सेलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज है कि अभी भी आप निकाल सकते हैं। पहले 70% मुझे लगता था कट ऑफ जाना चाहिए, अब 60% अब सेफ स्कोर होना चाहिए ये 15 दिनों में अगर एग्जाम हो जाता है तो। सो फ्रेंड्स डोंट पैनिक, देखिए आपको 60% टारगेट करना और 60% प्रैक्टिकली स्मार्टली पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? झारखंड जीके सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए। झारखंड जीके आपने जेएसएससी सीजीएल के लिए भर भर के झारखंड जीके पढ़ा है, तो झारखंड जीके आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी है। तो आप कहेंगे कि सिलेबस डिफर करता है, नहीं सिलेबस डिफर नहीं करता, 60% सिलेबस कॉमन है आपका जेएसएससी का और जेपीएससी का। तो जेपीएससी में एक्स्ट्रा क्या सीएनटी एसपीटी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ट्राइबल्स के छोड़ देना है। अगर आप नहीं कर सकते छोड़ देना है। 60% जो आपने पढ़ा ना उसी को रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, कि मतलब ऐसा तैयारी करिए कि इसमें से ये 60% में से एटलीस्ट मैं 55% हम सही कर दूंगा, है ना। इस लेवल की आपकी तैयारी रिवीजन कर सकते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स 7 to 8 क्वेश्चन इसके वेटेज है, ऑफिशियली लिखा हुआ, लेकिन ये 10 से ऊपर ही रहेगा ये झारखंड करंट। तो झारखंड करंट आपने दिसंबर तक का पढ़ा हुआ जैसे सीजीएल के लिए हमने आपको बहुत अच्छी नोट्स दी थी अर्जुना सीरीज की, 2 महीने का और अपडेट कर देना, वो 2 दिन में हम अपडेट करके दे देंगे आपको। तो इससे आपका झारखंड जीके तैयार हो जाएगा। सीएनटी एसपीटी अगर डर लगता है छोड़ दिए, स्किप इट। जो भी मतलब डू व्हाट इज पॉसिबल। अब ये 15 दिन का जो ट्रिक है इसमें बस एक ही आपके लिए लाइन में कहना चाहूंगा, डू व्हाट इज पॉसिबल। जो पॉसिबल है, जो मुमकिन है वही करना है। अब आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी नहीं पढ़ सकते, अब आप मोटी मोटी कोई भी किताब नहीं पढ़ सकते। यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, वेरी स्ट्रैटेजिक एंड वेरी स्मार्ट। अगर आप इन तीन चीजों को नहीं किए ना, 3S है ना, 3S अप्रोच, स्मार्ट, सेलेक्टिव एंड स्ट्रैटेजिक अप्रोच, अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे गारंटीड। बिकॉज यू नो कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन कंपटीशन टफ है तो सबके लिए टफ है, और टाइम कम है तो सबके लिए कम है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप देख लेना। एग्जाम जब आप दे के बाहर निकलोगे तब देखना कि यार कट ऑफ इस बार बहुत कम गया, बिकॉज किसी की तैयारी नहीं की ना, कोई पढ़ाई नहीं था, किसी को लग ही नहीं रहा था। मुझे भी इंफैक्ट नहीं लग रहा था कि एग्जाम्स होने वाले हैं 17 मार्च को, बिकॉज यू नो लोकसभा की इलेक्शंस है, कैसे मतलब पॉसिबल है। मतलब हैट्स ऑफ टू जेपीएससी कि इस इतने मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो एग्जाम्स मतलब लेने के लिए मतलब तैयार है, और कैसे ले रही है आई डोंट नो। मतलब इट्स रियली टफ फॉर मतलब टू कंडक्ट एग्जाम्स इन बिटवीन द लोकसभा इलेक्शंस। तो ये वेट एंड वॉच वाला सीन होगा, लेकिन बट यू हैव टू वेरी सीरियस फॉर नेक्स्ट 15 दिन आपके पास बचे हैं। तो आपको मतलब किस टॉपिक्स पे हिट करने माइन्यूटली एक डिटेल वीडियो बना देंगे कल में। सो आप जाके कॉन्को प्लीज बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड फॉरगेट अबाउट कि मतलब ये कोर्स है, दिस इज नॉट अबाउट मार्केटिंग, दिस इज ऑल अबाउट मतलब योर रिजल्ट। आप अगर सर्च करने बैठेंगे आज से मतलब अगले 15 दिनों तक कि मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, तो आपका 15 दिन इसी में चला जाएगा। ये रिसर्च हम करके बैठे हुए हैं, हमने इंप्लीमेंट नहीं किया था अभी तक, मतलब इसका 50% इंप्लीमेंट किया था कॉन्को प्लीज बैच में। सो नाउ इज द टाइम, नाउ इज द हॉट टाइम। अब हम ये अप्रोच मतलब इंप्लीमेंट करेंगे
और लिसन, ज्यादा टेस्ट सीरीज के पीछे अब आपको नहीं भागना चाहिए, बिकॉज यू नो जेपीएससी की अच्छी चीज क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सी टेस्ट सीरीज दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहली, जहां कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहां पे ऑप्शन एलिमिनेशन की जरूरत होती है, लाइक यूपीएससी, जहां पे आपको मतलब 3-4 मतलब स्टेटमेंट यदि वहां से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसीक्यू मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। दूसरी, जहां नेगेटिव मार्किंग है, और जो थर्ड होता है जहां पे टाइम फैक्टर है। फॉर्चुनेटली ये तीनों जेपीएससी में नहीं है। यहाँ पे 2 आपको घंटे मिलेंगे एक पेपर के लिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस अराउंड 20 to 25% रहेंगे, मैक्स 30% रहेंगे। 70% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इजी प्लस मॉडरेट ही रहेंगे। तो फॉरगेट अबाउट दोस्त 30% की स्टेटमेंट में जो क्वेश्चंस पूछेंगे, जैसे कि अपने रिसेंटली इन्होंने पूछा था बैकलॉग के एग्जाम्स में, तो उन सब चीजों को भी छोड़ देना है। 70% मोस्ट इजी क्वेश्चंस आएंगे, 60 to 70 उसी को टारगेट करिए, और जो रेस्ट 30 to 40% जो इनके टफ क्वेश्चंस रहेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे, यूपीएससी पैटर्न पे रहेंगे, उसमें तुक्का का कुछ मार देना, कुछ स्मार्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। जैसे सीजल पे हमने देखी, ये जो वीडियो है ये हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक, इससे स्टूडेंट्स को काफी मदद मिला था। ये काफी मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच था, हाउ टू मतलब अप्रोच, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर वेरी स्मार्टली, हाउ टू मिनिमाइज नेगेटिव मार्किंग, हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो इन सब चीजें टेक्निक आपको हम एग्जाम से एक हफ्ते पहले बता देंगे कि 30% आपके जो टफ क्वेश्चंस रहेंगे उनको कैसे डील करना है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम नहीं देना होगा। सो एक चीज मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा, आज से आपका हर टाइम एक सेकंड आप किसको देंगे, इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस को देंगे। टफ क्वेश्चंस के पीछे भागेंगे, यू आर बाउंड टू फेल, कोई आपको रोक नहीं सकता फेल होने के लिए। और अभी क्या देखिए, स्टार मार्क अभी से क्या होगा कि आपको दम ब्लंडर मतलब हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस, हाई प्रोफाइल एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो जाएगी चारों तरफ यूट्यूब पे। जस्ट दिस इज ऑल जस्ट मार्केटिंग गिमिक टू एक फियर मतलब क्या फियर मॉन्गर, एक फियर एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, इससे कि मतलब अरे ओ माय गॉड इतने टफ क्वेश्चंस आएंगे जेपीसी में। आपने देख लिया था ना जैसे सीजल में कैसे क्वेश्चंस आए थे, एकदम इजी क्वेश्चंस आए थे इससे, लेकिन एक लेवल ऊपर रहेगा। लेकिन कितना रहेगा, 30% ऊपर रहेगा। 60 to 70% आपके क्वेश्चंस आसान रहेंगे और वही आपको कट ऑफ पार करवा सकते हैं। सो इसीलिए ज्यादा टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, ज्यादा ये सब ये वो इधर यूट्यूब पे ज्यादा फॉलो नहीं करना है। बस जो आपके पास है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जो आप पढ़ सकते हैं, डू व्हाट इज पॉसिबल, उसी को फॉलो करिए। कांग्रेस पुलिस बैच के मतलब नोट्स को पढ़िएगा अच्छे से। उसमें क्या करेंगे हम कि हम सोच रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इजीली डूएबल है, जस्ट लाइक सी जो डिफरेंट सिलेबस है जेसीसी और जेपीसी में, ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इसमें अराउंड 8 क्वेश्चंस है इसमें ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। इसमें 8 में से जो 6 सवाल है ये बहुत ईजी है। इसमें मतलब ये मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स, इसको इजीली पकड़ा जा सकता है मतलब विद इन 3 to 4 आवर्स ऑफ स्टडी के साथ, तो इसको नहीं छोड़ना है। तो इसमें क्या ये सब गलती आप कर सकते हैं कि यार ये जेएसएससी में मैंने नहीं पढ़ा चलो इसको स्किप कर देते, नहीं ये गलती नहीं करेंगे आप। छोड़ना क्या है, जैसे सीएनटी एसपीटी एक्ट छोटा है, सीएनटी एक्ट काफी बड़ा है, लेकिन वेटेज दोनों का सेम है 5 क्वेश्चंस। सो स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा, एसपीटी को पढ़ लेगा, सीएनटी को छोड़ देगा। और सीएनटी में भी कुछ जो आर्टिकल्स है बहुत फेमस है, मतलब बहुत फेमस, कुछ डेफिनेशन है बहुत फेमस है, तो उन सब बेसिक चीजों को हम पढ़ लेंगे। सो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी। मिसलेनियस पोर्शन जो सबसे मतलब मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन, उसमें ह्यूमन राइट्स है, आपके गुड गवर्नेंस है, ये पब एड वाला एक पोर्शन हो गया, ये पॉलिटी का पार्ट हो गया, उसमें आपका अर्बनाइजेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गए। सो इन सब चीजों पे क्या करना है, मोस्ट मतलब जो कॉमन चीजें उसको बस हम तैयार कर लेंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ज्यादा डेप्थ में जाएंगे तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है, आपका टाइम किल हो जाएगा, अननेसेसरी की चीजें आप पढ़ेंगे। इसका डेप्थ में जाना मतलब कि आप 30% में टारगेट करें। 30% हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है 60 to 70%, और ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। रिमेंबर दिस, नेगेटिव मार्किंग नहीं है जेपीसी में, और यही आपकी मतलब सबसे मजबूत कड़ी होनी चाहिए जेपीसी के एग्जाम्स में। ओके, सो आप अच्छे से पढ़िए, घबराइए नहीं कि एग्जाम्स आगे 17 तारीख को, ओ माय गॉड मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा। नहीं, आप फेल नहीं होंगे, आपको स्मार्टली पढ़ना होगा, आपको सिलेक्टिवली पढ़ना होगा, टाइम बहुत कम है। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडिंग।